सेमवाल जी की। जय श्री नागराजा। हमारे कुल पुरोहित सेमवाल जी यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ। और ये जो सेमवाल जाति है भगवान नागराजा की रावल के रूप में इनको प्रसिद्ध माना जाता है। और ये भगवान नागराजा की द्वापर से पुजारी होते चले आ रहे हैं। और इन पे भगवान नागराजा की काफ़ी कृपा दृष्टि बनी रहे और भगवान नागराजा इनको दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति दे। यथावत जो सेमवाल है ना, ये हमारे कुल पुरोहित हुआ करते थे उस टाइम। अच्छा, तो हमारे बात थी। अच्छा, वो बाद में लगी कष्ट। अच्छा, तो गंगूरा मोला के मेन सेवाकारी पुजारी हम थे नागराजा की जितने। अच्छा, यथावत है हमारे कुल पुरोहित की वजह से मंदिर की बागडोर इनके हाथों में चले गई सेमवाल। अच्छा। और हमारे अपने जो गाय भैंस मवेशियाँ होते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। यथावती अभी भी वर्तमान इस कलयुग में भी हाँ। अभी भी वो प्रथा है। पूरे गुप्ता सेम तक अभी भी जाते हैं हमारी गाय भैंसे और भगवान नागराजा की दूध गाड़ू होते हैं। हाँ जी, प्रत्यक्ष किम प्रमाण है। और मैंने ये भी सुना कि जो ये सेम मुख्यम में जैसे ये पत्थर बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, हाँ। ये जो यहाँ जो गंगूर मोला की भैंसे उनका ही श्राप दिया था। हाँ, तो वही है, शिला के रूप में परिवर्तित हो गई थी, है ना। सत्यापन है वो बातें। अच्छा। जब भगवान कृष्ण आए थे तो भगवान कृष्ण ने यहाँ कई रूप धारण किए थे। अच्छा। और नागों का रूप भगवान ने लिया, बाघों का रूप, वृक्ष रूप में, कई रूप में भगवान कृष्ण यहाँ आए थे। और भगवान कृष्ण ने जो गंगूरा मोला जी थे ना, इसका बहुत लंबा इतिहास है। इसके इतिहास के लिए तो हमें फिर द्वापर में जाना पड़ेगा। द्वापर के बाद जब महाभारत समापन हुआ था, हाँ, हाँ, तो महाभारत समापन के बाद जब भगवान ने देखा कि इतना निर्दोष प्राणी भी मरे, हाँ, दोषी तो मरे मरे, साथ में निर्दोष भी मरे, हाँ, उनसे वो व्याकुल हुए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को स्वर्ग रोहिणी से स्वर्ग की ओर भेजा था। उन्होंने अपनी चरण पादुका उद्धव जी के पास अपनी केदारनाथ बद्रीनाथ में पहुंचा दी थी। तो फिर वो 9 लाख सल्लाण होते हुए ये रमणीय द्वीप यहाँ पे इनको अच्छा लगा। और हाँ, तो यहाँ पर 9 लाख सल्लाण से नहीं आए थे। हाँ, भगवान स्वयं यहाँ आए थे स्वर्ग रोहिणी से। अच्छा, स्वर्ग रोहिणी से भगवान यहाँ आए थे। तो जब भगवान ने अपनी तपस्या पूर्ण कर ली, उसके बाद रमे थे भगवान पूरे क्षेत्र को। अच्छा, ले गए थे, क्योंकि जो गंगूर मोला महाराज थे वो 52 गढ़ों के राजा थे। तो 52 गढ़ यही नहीं थे, पूरे तुम्हारे कुमाऊं मंडल से 9 लाख सल्लाण से। देखा नहीं, जब नागराजा भी अवतरता है तो बोलता है कि मैं 52 गढ़ का, हाँ, मैं 52 गढ़ का हूँ। हाँ, तो यथावत जो चीजें हैं ना, भगवान ने तो पहले अपनी तपस्या पूर्ण करनी थी। उसके बाद भगवान जब यहाँ पहुंचे तो तब जाके भगवान जब रमोली रमणे, तो उसके बाद जो गंगूर मोला महाराज थे वो 52 गढ़ों के राजा थे। तो उनके गढ़ों को देखने के लिए भगवान कृष्ण ब्राह्मण रूप में निकले थे। वो भगवान कृष्ण ने 2 ही टाइम ब्राह्मण रूप लिया था, एक राजा बलि के टाइम, हाँ, और एक गंगूर मोला के वामन अवतार। हाँ। तो यहाँ भी भगवान कृष्ण ब्राह्मण रूप में आए थे। हाँ। बाद में नाग रूप में उनकी पूजा तब हुई थी जब नागों के राजा कालिया नाग जी को उन्होंने हाँ, वो कर दिया था। हाँ जी। तो तब जाके उनकी जो पूजा है नागराज के रूप में होती है। और जो गंगूर मोला है उनकी भी पूजा यहाँ होती है। हाँ, हाँ। एक राज परिवार के हिसाब से, राज परिवार की राजा तो राजा हाँ, है। बाद में जो उनका जो है वो देवता है, वो भी हाँ, देवता है, देवता के रूप में उतरते हैं वो सिद्धवा और विद्वार मोला। हाँ, रमोली में नहीं, रमोली में वर्जित है। अन्यथा जैसे जौनसार, पौड़ी, कुमाऊं, इन जगहों में, रमोली में नहीं। अच्छा। रमोली में जब वो आते हैं जौनसार के लोग ना, तो सिर्फ इस मंदिर का जो हमारा ये सातों सेम का एरिया है, इस सातों सेम के एरिया में उनके वो देवता आते हैं। यथावत जो हमारे अपनी वो रमोली है वहाँ वो किसी पे अवतारित नहीं होते। अच्छा, प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका, भगवान कृष्ण का श्राप। सही बात है। तभी तो हमारा जो ये राजपाट चले गया ना, तो उसी में ये भी यथावत सत्य है कि जैसे भगवान कृष्ण का यदुवंश खत्म था, वैसे ही गंगूर मोला का वंश खत्म है। उनका कोई वंश नहीं है। तभी तो जो हमारे टिहरी का राजपाट, राज सिंहासन मान मंदिर साहब के पास चले गया। अच्छा, नहीं तो रमोला ही वंश ने ही राज होना था। अच्छा, ये तो प्रत्यक्ष है। तभी तो उनको भी सेम नागराजा और बद्रीनाथ की गद्दी प्रसिद्ध है। मान हाँ, उनको तो बद्रीनाथ की गद्दी प्रसिद्ध है। तभी तो जब वो यहाँ आए थे उन्होंने पूजा की, तो भगवान कृष्ण के शरण में आए थे। तो यहाँ का भी उनका जो तेल दीपक जलता है ना, वो तेल बेचते हैं और बद्रीनाथ भी जाते हैं। अच्छा, और जिस दिन वो हमारा जो मेला होता है ना, त्रिवार्षिक मेला, त्रिवार्षिक मेले में भी वो सहयोग करते हैं सेम नागराजा मंदिर। जय श्री नागराजा भगवान।